नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगेनर क्लासेस में। और आई होप कि आप लोगों का आज का जो पेपर हुआ है एनिमल फिजियोलॉजी का वो बहुत ही अच्छा गया होगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। ठीक है, पीडीएफ में जितना मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर्स दिए थे उनमें से फंसे या नहीं फंसे। ठीक है, तो बच्चे कमेंट कर रहे थे और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर जो पेपर थर्ड है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। पीडीएफ में तो बहुत कुछ है, एक दो दिन में इतना तैयार नहीं हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ऐसा तो हो सकता है कि जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं वो आपका या तो लॉन्ग में आ जाए या शॉर्ट में आ जाए। लेकिन आप लोग अगर लॉन्ग में तैयार कर लेते हैं, अगर शॉर्ट में आ जाएगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और इस पीडीएफ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस पीडीएफ में मैंने डायग्राम शायद नहीं बनवाए हैं। ठीक है, मतलब डायग्राम को पेस्ट नहीं किया है, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने पहले ही बना ली थी। ठीक है, और इतना आइडिया था नहीं पहले कि डायग्राम भी पीडीएफ में लग जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब मैं सीख गया हूँ तो अब जो नेक्स्ट पीडीएफ मैंने बनाई थी मैंने उल्टा किया। पहले मैंने थर्ड पेपर बना लिया था। ठीक है, क्योंकि पेपर फर्स्ट और सेकंड में यूट्यूब पे अपलोड करने लगा था, तो पेपर थर्ड की पीडीएफ बना ली थी। तो इतना नॉलेज था नहीं कि डायग्राम भी लग जाते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने पेपर फर्स्ट की पीडीएफ बनाई तो उसमें बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाए, आप लोगों के पास होगी, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें हैं कि डायग्राम इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इतना टाइम नहीं मिल पाता जो डायग्राम बना ले। और फिर भी आप लोगों को अगर डायग्राम की जरूरत तो आप लोग गूगल कर सकते हो, या तो मैं यहीं पर आपको दिखा दूंगा जो डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हम सीधे इस पीडीएफ में आपको बता देते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आप लोग तैयार कर लेना। 100% उनको तैयार कर लेना और पेपर में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। तो देखिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, अच्छी बात है। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये तो आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। फिर आता है कि व्हाट आर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, नेम डिफरेंट टाइप्स। स्थायी इंटरेक्शन क्या है, विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसमें टिक लगा लेना आप लोग। डिफाइन रामचंद्रन प्लॉट, इसको भी लगा लेना टिक। ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इन्होंने डिफाइन मतलब परिभाषित किया था रामचंद्रन ने। ठीक है, तो ये प्लॉट भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, ये भी देख लेना, आरएनए के प्रकार। एंजाइम में आपके होते हैं कि डिफाइन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। ठीक है, और फिर आपका आता है कि व्हाट इज द माइकलिस मेंटेन समीकरण, इसको भी देख लेना। फिर व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी देख लेना। कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज तो सही, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हो सकता है ये आपका लॉन्ग में आ जाए। ठीक है, व्हाट इज द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसमें आपको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये वाला व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की या तो स्ट्रक्चर आपसे लॉन्ग में पूछ सकते हैं या शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आपका आएगा। 15 नंबर पे डिफाइन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड देयर फंक्शंस इन सेल्स। चाहो तो आप लोग देख लेना, अगर टाइम मिले आपको, बार बॉडीज देख लेना, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट देख लेना। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसमें जैसे एनिमल फिजियोलॉजी में मैंने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बताया था और वो आपका आया भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करना, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख लेना, मतलब कौन ओलिगोसेकेराइड होता है, कौन डाइसेकेराइड होता है, कौन मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, तो ये सारा आप लोग देख लेना कार्बोहाइड्रेट का, और प्रोटीन का देख लेना, बाकी सब छोड़ देना। और न्यूक्लिक एसिड भी अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ लोगे तो आपका डीएनए वाला कवर हो जाएगा पार्ट। ठीक है, देख लेना। फिर है डिस्कस द सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब देखिए चाहे ये दूसरा वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। ठीक है, सीधे या तो ये तैयार कर लीजिए या ऊपर जो प्रोटीन आ रहा है वो तैयार कर लो। फिर तीसरे नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब डीएनए स्ट्रक्चर एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। डीएनए की संरचना और इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपने 12th में भी देखा होगा कि डीएनए की स्ट्रक्चर में डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन एंड क्रिक वाला, तो पूरा पढ़ लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से, और डीएनए का स्ट्रक्चर भी बनाना आपको आता हो। फिर है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन एंड इट्स टाइप्स, आ सकता है। ठीक है, ये भी सही है। व्हाट इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन
एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। चलिए उसको छोड़िए, आप ये वाला देख लेना 6 नंबर का, डिस्कस एंजाइम काइनेटिक्स यूजिंग द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन एंड एलबी प्लॉट्स। ठीक है, ये आपका लॉन्ग में आ सकता है, इसको देख लेना। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन। फिर है एक्सप्लेन द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। तो सिट्रिक एसिड साइकिल यानी ये आपकी क्रेब्स साइकिल है। ठीक है, इसको भी देख लेना, ग्लाइकोलिसिस भी देख लेना, क्रेब्स साइकिल भी देख लेना, दोनों में से एक तो आपकी मिलेगी। फिर 8 नंबर का डिस्कस द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, छोड़ देना इसको। और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए जब मैंने शॉर्ट में आपको अभी बताया था, ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 9 नंबर पे ये जो क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसमें आपका एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग ही आप देख लेना और शॉर्ट में भी आपका कवर हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देख लेना। नेक्स्ट है आपका भाई, ये तो इसके बिना तो क्वेश्चन शायद आपका बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन पेपर ही नहीं बन सकता, कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये आप लोग लॉन्ग में ही तैयार करो, शॉर्ट में आ जाएगा, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो आसानी से। फिर है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग थ्रू द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। रहने दो, ये वाला देखिए 12 नंबर का, एक्सप्लेन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड द रोल ऑफ एटीपी इन सेल्युलर एनर्जी। चाहिए तैयार कर लीजिए, चाहे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन इन यूकैरियोटिक सेल्स। हाँ, राइबोसोम जरूर देख लेना, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम पूछा जाता है काफ़ी, प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करता है ना, इसलिए। और डिस्कस सेल सिग्नलिंग पाथवेज एंड द रोल ऑफ रिसेप्टर्स इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ये भी देख लेना। अब अगर आप इस होल पीडीएफ, मतलब जितनी भी आपकी कंप्लीट पीडीएफ थी, इसमें आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दो जिनको मैं पढ़ लूँ। देखो ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपका पूरा पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने इसलिए बताए आपको, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर नहीं आएगा, फंस जाएगा। इस पीडीएफ में मुझसे गलती हुई है कि मैंने डायग्राम नहीं लगाए। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सहन कर लेना। वैसे भी काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैंने डायग्राम नहीं बना पाया, टाइम कम था। ठीक है, तो जितनी लैंग्वेज है कम से कम आप वो तो तैयार कर लेना। और डायग्राम की रही बात, तो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम हो गए मैं इधर उधर पेस्ट कर दूंगा। और ऐसा ना हो, जो मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताया है वो तो आपका यही है, फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन वाला। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि मैं मतलब इतना इम्फेसिस देकर बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ना आए तो प्लीज़ सॉरी, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको जरूर से देख लेना। ओके, तो जितने सारे क्वेश्चन बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें भी अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना चाहते हो तो आपका प्रोटीन की स्ट्रक्चर हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, उसको देख लेना, क्लासिफिकेशन उसका, और आपका ये वाला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइकलिस मेंशन इक्वेशन वाली वो। ठीक है, और शायद न्यूक्लियस नहीं है पीडीएफ में। ठीक है, तो वैसे इतने में फंस जाएगा। ठीक है, एक दो ऑप्शन रहते ही हैं आपके पास में। ठीक है, तो न्यूक्लियस का मैं डायग्राम आपको दिखा दे रहा हूँ। ये डायग्राम है न्यूक्लियस का। अगर आप लोगों ने ये ऐसा बना दिया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये न्यूक्लियस का डायग्राम आप लोग बना देना। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, पूरी स्ट्रक्चर सब कुछ शो कर रहा है। ठीक है, ये आप लोग बना देना न्यूक्लियस का। चलिए मैं कहीं से कंटेंट लिया है, आप लोग न्यूक्लियस के बारे में इतना लिख सकते हो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना लिख दिया न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात, जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ को परचेज़ नहीं किया है तो वो लोग इस पीडीएफ को परचेज़ कर लें और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कर लें। ठीक है, अपने एग्जाम में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही तैयार करके आप अपने एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।